एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है। पर जैसलमेर की जो हमारा इतिहास है उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि मराठा जैसलमेर तक आए भी और कभी हमारा युद्ध भी हुआ। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेजों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। शुद्धिकरण होगा, मुझे ऐसी आशा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। एनसीईआरटी की 8वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में छपे एक मानचित्र ने राजस्थान में नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस नक्शे में जैसलमेर, मेवाड़ और बूंदी जैसे ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र रहे क्षेत्रों को वर्ष 1759 के मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया है। अब इस कथित ऐतिहासिक त्रुटि को लेकर राज्य के पूर्व राजघरानों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्य राज सिंह ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह न सिर्फ ऐतिहासिक रूप से भ्रामक है बल्कि गंभीर रूप से आपत्तिजनक भी है। हमारे पूर्वजों की संप्रभुता, बलिदान और गौरवशाली इतिहास को धूमिल करने का एक सुनियोजित प्रयास लगता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि न तो कोई मराठा आक्रमण, न कराधान और न ही कोई आधिपत्य। जैसलमेर के इतिहास में मराठाओं की मौजूदगी का कोई प्रमाण नहीं है। पुस्तक है जो 8वीं कक्षा की, उसके अंदर जो भारत का नक्शा दिखाया गया है उसके अंदर जैसलमेर को और करीब करीब पूरे राजपूताना को मराठाओं के अधीन दिखाया है, जो मुझे लगता है पूर्ण रूप से गलत है। पूरे राजपूताना का भी मैं कह सकता हूं, परंतु उसमें अपने स्वयं जो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर सभी हैं वो अपने अपने बारे में उनकी हिस्ट्री अच्छे से बता पाएंगे। पर जैसलमेर की जो हमारा इतिहास है उसमें कोई उल्लेख नहीं है कि मराठा जैसलमेर तक आए भी और कभी हमारा युद्ध भी हुआ, तो उनके अधीन रहने की तो कोई बात ही नहीं है। 1176 से लगातार एक अनब्रोकन भाटी राजपूत जो हैं उनकी रियासत रही है और कृष्ण वंश की हेड सीट है, उसका चंद्रवंश की, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण गद्दी है और बड़ा ही गौरवशाली हमारा इतिहास है। अभी तक मारावल साहब ने ये बात सभी के संज्ञान में लाई, चैतन्य राज सिंह जी ने, को उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जो भी किताबें हैं, एनसीईआरटी भी लगातार कोशिश कर रही है। अभी हमारी सरकार ने पिछले 10-12 साल से, मैं भारतीय जनता पार्टी में लगातार जुड़ा हुआ हूँ, तो वो शुद्धिकरण के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं और शुद्धिकरण होगा, मुझे ऐसी आशा है। जैसलमेर वासियों में भी चिंता है, थोड़ा रोष भी दिखाई दे रहा है, क्या कहोगे? अब बिल्कुल होना ही चाहिए। जब ये स्वायत्त शासन था, ये हमारा खुद का एक स्टेट था, एक अलग से कंट्री की तरह था, तो इसमें किसी के अधीन होना तो कभी स्वीकार ही नहीं हुआ। हमारी महिलाओं ने यहाँ जौहर किया, जनता ने यहाँ पे अपने शीश बलिदान किए, सर्वश्रेष्ठ बलिदान किए, सभी ने मिलकर के। यहाँ के राजाओं का बड़ा पराक्रमी इतिहास रहा, यहाँ की जनता का बड़ा पराक्रमी इतिहास रहा। 65-71 के युद्ध तक हमने कभी जनता पीछे नहीं हटी, तो किसी के अधीन होने का कोई सवाल नहीं। मराठाओं की बड़ी गौरवशाली इतिहास है, परंतु उनका हमारे साथ में कोई युद्ध या हमारे साथ में कोई ऐसा उसकी कोई जैसलमेर के इतिहास में कोई उनका वर्णन नहीं। इतिहास के साथ छेड़छाड़ कितना चिंता का निर्माण है? हाँ बिल्कुल है। ये लगातार हमारी सरकार जो एनसीईआरटी की बुक्स में शुद्धिकरण कर रही है, सुधार कर रही है। जो भारत का गौरवशाली इतिहास है उसे दबाया गया, और जो कई आक्रांता आए, उन्होंने आकर के यहाँ पे कुछ वर्ष शासन करा, उनके इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर पूर्ववर्ती सरकारों ने दिखाया, परंतु अब वो शुद्धिकरण लगातार हो रहा है और ये भी त्रुटि है, इसको भी समाधान होना चाहिए। इस विवाद में अब मेवाड़ राज परिवार के पूर्व महारावल महाराणा और मौजूद विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ भी कूद पड़े हैं। उन्होंने 5 अगस्त की रात का एक वीडियो जारी कर एनसीईआरटी पर सीधा हमला बोला। हमें पहले मुगलों का अधीन बताया गया, फिर अंग्रेजों का और अब मराठाओं का। आखिर कब तक हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? एनसीईआरटी में पढ़ाने वाले ये शिक्षाविद कौन है जो इतिहास की बुनियादी सच्चाई से ही अनभिज्ञ है? विश्वराज सिंह ने इस पूरे मामले को एजेंडा प्रेरित और तथ्यहीन बताया और केंद्र सरकार व एनसीईआरटी से तत्काल संशोधन की मांग भी की। मेरी जानकारी में आया है और शायद आपको भी पता होगा कि एनसीईआरटी ने 8वीं कक्षा के लिए एक किताब प्रकाशित की है जिसमें मराठा साम्राज्य का नक्शा बनाया गया है, और यह एक अचंभे की बात है कि उन्होंने मेवाड़ को और राजस्थान को मराठा एम्पायर का एक भाग माना है।
हम सभी को पता है कि भारत के इतिहास में राजस्थान का क्या योगदान रहा। कभी तो राजस्थान और मेवाड़ को मुगलों के अधीन, कभी अंग्रेजों के अधीन और अब मराठों के अधीन बताना, यह तो एक बहुत ही बड़ी गलती है। इसका सुधार अनिवार्य है। राजस्थान के जागरूक नागरिकों और इतिहासकारों का मानना है कि ये सिर्फ एक टेक्स्ट बुक की गलती नहीं है, बल्कि ये गौरव, पहचान और ऐतिहासिक गरिमा से जुड़ा प्रश्न है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या स्कूलों में बच्चों को गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है? अब नजरें एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय पर है। वे इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं? क्या मानचित्र में बदलाव होगा? क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत का इतिहास अब भी सुनियोजित हाथों में है? देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।